हेलो फ्रेंड। ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मगध साम्राज्य। देखिए हम लोग का जो एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट और क्रॉन का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म पूरे डिटेल से कंप्लीट कर चुके हैं और सबका बारीकी से हम लोग टेस्ट भी ले चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मगध साम्राज्य। और आपको बता दूं कि दरोगा का पर डे सेट चल रहा है। नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और जो करंट अफेयर्स पीडी का 1 जुलाई का जो आया है अपडेट, उसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तो हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का पहला ज्ञात वंश है हर्यक वंश। लुसेंट में दिया हुआ है कि मगध साम्राज्य का प्राचीन वंश के जो संस्थापक हम बृहदत्त हैं। लुसेंट पर ध्यान मत दीजिए, एनसीईआरटी के बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक में जो है सही है वही सही है। क्वेश्चन आएगा कि मगध साम्राज्य का पहला ज्ञात वंश कौन है, तो वो हर्यक वंश है। टाइम पीरियड क्या है हर्यक वंश का? 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि मगध साम्राज्य का पहला ज्ञात वंश कौन है, तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। नोट बिंदुसार, बिंदुसार अगर बोला जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। बिंबिसार ने राजगृह, राजगृह को गृहब्रज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार ने राजगृह को बसाया और उसे ही मगध सम्राट की पहली राजधानी बनाई। समझना एकदम अच्छे से कि हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार है वो क्या करता है, राजगीर नगर को बसाता है और मगध साम्राज्य की पहली राजधानी उसी को बनाता है, याद रखिएगा। बिंबिसार ने तो राजगीर नगर को बसा दिया, लेकिन राजगीर नगर का वास्तुकार कौन था, यानी डिजाइन किसने तैयार किया था, तो महागोविंद ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजगीर नगर की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने की। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिंबिसार ने 2 उपाधि धारण की थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है क्षेत्रोजस, इसका मतलब होता है मगध का पहला क्षत्रिय राजा। और दूसरा है श्रोणिक, इसका मतलब होता है अस्थाई सेना रखने वाला मगध का पहला राजा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्षत्रोजस और श्रोणिक किसने उपाधि धारण की थी, तो बिंबिसार ने। क्षत्रोजस का अर्थ क्या होता है, मगध का पहला क्षत्रिय राजा। और श्रोणिक का अर्थ क्या होता है, तो स्थायी सेना रखने वाला मगध का पहला राजा। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिंबिसार ने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 3 शादी किया, ठीक है। बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 3 शादी किया। पहला जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से, ठीक है। दूसरा किनसे किया, तो वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, ठीक है। तीसरा किससे किया, पंजाब की राजकुमारी छेमा से। खेमा या छेमा दोनों देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौशल नरेश जो प्रसेनजीत हैं उनकी बहन महाकोशला से शादी किया है बिंबिसार। उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और उसके बाद पंजाब की राजकुमारी छेमा से। और जो मोस्ट वैल्यूबल पॉइंट है वो है क्या, कि बिंबिसार को काशी, काशी किसको बोला जाता था, तो बनारस का पुराना नाम है काशी, ये याद रखिएगा। तो बिंबिसार को काशी जो है दहेज के रूप में मिलता है। किसको मिलता है दहेज के रूप में, बिंबिसार को। क्यों मिलता है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला की शादी के लिए दहेज के रूप में दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ कि कौशल नरेश प्रसेनजीत जो है अपनी बहन महाकौशला का शादी बिंबिसार से करता है, और इसी शादी में बनारस को दहेज के रूप में बिंबिसार को देता है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बनारस दहेज के रूप में किसको मिला, तो बिंबिसार को मिला। किसने दिया, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने दिया। एकदम कहानी की तरह समझते चलना है। बिंबिसार और नगर बधु अम्रपाली से उत्पन्न संतान का नाम था जीवक, ठीक है। नगर बधु थी डांस उन्स करने वाली जो होती हैं, ठीक है। तो बिंबिसार और नगर वधु अम्रपाली से उत्पन्न संतान का नाम था जीवक, जो पीलिया रोग विशेषज्ञ था। पीलिया को जॉन्डिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार का जो पुत्र है जीवक, वो पीलिया रोग विशेषज्ञ है। और जीवक ने अपना शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ वर्तमान में,
तो ये है पाकिस्तान के रावलपिंडी में। तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया? तो भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। तक्ष नाम से ही तक्षशिला रखा गया है। तो कहाँ है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में। तो यहीं से जीवक ने अपनी शिक्षा ग्रहण किया है। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग ग्रसित हो चुके थे। तो देखिए बिंबिसार का एक दोस्त था, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत किसका मित्र था? तो बिंबिसार का मित्र था। उनको हो जाता है पीलिया रोग। तो क्या करता है बिंबिसार? अपने पुत्र जीवक को उनकी इलाज के लिए भेजता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बिंबिसार ने अपने पुत्र जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा? तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को। क्या कौन सा रोग हो गया था? तो पीलिया रोग हो गया था। पीलिया को जॉन्डिस भी बोलते हैं। यहाँ देखिए बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी कारण महात्मा बुद्ध को बेलूवन विहार जो राजगीर में, बेलूवन विहार है कहाँ? तो राजगीर में है, उसने दान में दे दिया। देखिए विहार बोलते क्या है, किसे हैं? तो विहार जो है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको ठहरने के स्थान को विहार बोला जाता है। तो विहार से ही बिहार बना है हमारा राज्य। तो ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि बेलूवन विहार किसने दिया? तो बिंबिसार ने दिया। किसको दिया? तो गौतम बुद्ध को दिया। बेलूवन विहार है कहाँ? तो राजगीर में। ये क्वेश्चन कई 2-3 क्वेश्चन रिलेट कीजिएगा, क्लियर होते जाएगा। और देखते हैं हम लोग, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, अंग का उस समय कौन था? तब ब्रह्मदत्त था। बिंबिसार क्या करता है? ब्रह्मदत्त को हरा लेता है और अंग जो महाजन पद है उसको मगध में मिला लेता है। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ है? तो अंग महाजन की पद की राजधानी है चंपा या मालिनी। मैं महाजन पद को पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ, उसका टेस्ट भी ले चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बिंबिसार का एक पुत्र होता है, और ठीक है, बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र होता है कौन? अजातशत्रु। वो क्या करता है अजातशत्रु? बिंबिसार की हत्या कर कर गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? तो अजातशत्रु किसकी हत्या करता है? तो बिंबिसार की हत्या करता है। ध्यान में रखना आपको। अब बिंबिसार जो जितने मेन पॉइंट था मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग देखते हैं अजातशत्रु। देखिए मगध साम्राज्य को, हर वंश जो मगध साम्राज्य में है, तो 2-2 शासक को देखकर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार सबको इंक्लूड नहीं करना है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम क्लियर हो जाएगा। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो बिंबिसार था। ठीक है, माँ का नाम क्या था? चेलना। मैं बता चुका हूँ कि महाकोसला और वैशाली के जो राजा थे चेटक, उनकी पुत्री चेलना से शादी करता है। ठीक है, पंजाब की जो राजकुमारी जो छेमा, उनसे शादी करता है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा जो चेलना है, वैशाली के राजकुमार जो होते हैं, वैशाली के जो राजा होते हैं चेटक, उनकी पुत्री है ये चेलना। इन्हीं से अजातशत्रु का जन्म होता है। अजातशत्रु को 3 उपाधि दी गई है। ठीक है, ये दी गई है उपाधि, याद रखिएगा। पहला क्या है? पहला है उपाधि कुनिक। क्वेश्चन पूछेगा कुनिक किनको कहा जाता है? कुनिक की उपाधि किसने धारण की थी? तो अजातशत्रु ने। पितृहंता। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। तो बिंबिसार की हत्या कौन किया? उसका पुत्र अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अशोकचंद भी कहा जाता है। क्यों? अशोक के कदमों पर चलने वाला। देखिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करता है गद्दी को पाने के लिए। मैं अशोक पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अशोक जो होता है गद्दी पाने के लिए अपने 99 भाई की हत्या करता है। तो बस इतना जान लीजिए, अभी अजातशत्रु को 3 उपाधि दी गई है। पहला क्या? कुनिक यानी बुरे विचारों वाला। पितृहंता यानी पिता की हत्या करता है ये, उसके बाद गद्दी पर बैठता है। अशोक चंद यानी अशोक के कदमों पर चलने वाला। सब किनको उपाधि मिलता है? तो अजातशत्रु को उपाधि मिलता है। जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। अजातशत्रु स्टार्टिंग में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु स्टार्टिंग में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी, मतलब बौद्ध धर्म को मानने लगता है। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति होता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? तो 483 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है? तो राजगिरी में होता है। राजगिरी ही बोलिए, राजगिरी बोलिए। ठीक है, पहला 483 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? तो राजगिरी में होता है। किस राजा की अध्यक्षता में होता है? तो अजातशत्रु की अध्यक्षता में होता है। याद रखिएगा बौद्ध संगीति। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन करता है। ठीक है,
अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन आएगा कि अजातशत्रु जो है वैशाली पर विजय जो पाए हैं किसकी सहायता से, तो उनका एक बहुत योग्य मंत्री होता है जिसका नाम वर्षकार होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्षकार किसके दरबार में मंत्री थे, तो अजातशत्रु के दरबार में, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता है कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया है। देखिए जैसा कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु के पुत्र हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर देता है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं, पाटलिपुत्र नगर को उदयन ने बसाया तथा राजगीर से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया। एकदम कन्फर्म समझिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। होता क्या है, ये उदयन लिखा हुआ है, उदयन, ठीक है। अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी पर बैठ गया और क्या करता है, पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाता है और राजगीर जो राजधानी होती है बिंबिसार के, जो बिंबिसार राजगीर नगर को बसाता है और उसको मगध की राजधानी बनाता है। लेकिन जैसे ही उदयन गद्दी पर बैठता है वो क्या करता है, राजगीर को राजधानी से हटाकर पाटलिपुत्र राजधानी कर देता है, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा कि राजगीर राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र किसने किया, तो उदयन ने किया। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, तो उदयन ने बसाया। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया, तो शेर शाह ने दिया। जब हम लोग शेर शाह पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, बस इतने जान लीजिए, पाटलिपुत्र को पटना नाम शेर शाह ने दिया था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान समझना है। अब हम लोग दो शासक को देख चुके हैं, हम लोग बिंबिसार को देख लिए, अजातशत्रु को देख लिए, थोड़ा मोड़ा हम लोग देखें उदयन को देख लिए। तो दो दो कर करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक बार कीजिएगा तो थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में मगध साम्राज्य का जो छूटा हुआ है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और प्लीज़ जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दरोगा का सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसको भी अटेंड कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।